हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग ट्यूटर के क्लास 12th मैथ्स। आज हमारा है लेक्चर नंबर 6 मैट्रिसेस का। आई होप आपने 5 लेक्चर देख लिए होंगे और आज ये लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है। मंडे से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक, तो आई होप आप सबने लेक्चर्स लगा लिए हैं भाई जोरों शोरों से। फिजिक्स के भी लेक्चर आ रहे हैं, फिजिक्स के भी आई होप आपने सोल्व कर ली है ना। तो चलिए, आज है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस और कहाँ पे? ट्रेंडिंग ट्यूटर पे, है ना। आपका प्यारा सा चैनल ट्रेंडिंग ट्यूटर जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है ना, लेक्चर्स को प्रिपेयर करने में। तो भैया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जिसने शेयर नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बच्चों, आपके शेयर करने से ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। जैसे कि आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है क्लास 11th 12th पीसीएम का, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए काम आने वाला है। और अगले साल जो आपने जेई मेंस और क्लियर हो गया तो आप एडवांस की भी तैयारी करोगे, है ना। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं आपको। जेई मेंस के कॉन्सेप्ट भी कराए जा रहे हैं, एडवांस के कॉन्सेप्ट भी हम कर रहे हैं। जो आपको फ्री मिल रहा है, वैसे ही शेयर का बटन भी फ्री है, प्लीज़ उस पर भी क्लिक करें। क्लास नोट्स असाइनमेंट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, वहाँ पे आपके असाइनमेंट्स आएंगी। ठीक है, और उन असाइनमेंट्स के मैं वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो चलते हैं आज के लेक्चर पे, जहाँ पे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 का है। ठीक है, क्या कहता है ए। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर हमें क्वेश्चन रीड करने में ही प्रॉब्लम आ जाती है ना। हमें क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटा ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए आई जे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म करनी हमने सीखी है। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की। 2 बाई 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसको हम कैसे रीड करते हैं बेटा? इस चीज को हम कैसे रीड करते हैं? ए आई जे इज इक्वल टू, ए आई जे की वैल्यू 1 है कब? जब हमारा आई और जे इक्वल नहीं है। और ए आई जे की वैल्यू 0 है जब हमारा आई इज इक्वल टू जे है। चलो मैं एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनाता हूँ। क्या क्या एलिमेंट आएंगे? A11, A12, A21, A22। अब यहाँ पे और यहाँ पे I इज इक्वल टू जे है ना। और यहाँ पे और यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू जे है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो भाई, जो जो उन्होंने बोला है। कह रहे हैं जब I और J बराबर हैं तब, जब I और J, अच्छा मैंने, हाँ I और J बराबर हैं तब हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन रही है? तब हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन रही है? आई ए जे की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो डालो 0। और यहाँ पे हमने डाल दी 0। और जब हमारी आई और जे इक्वल नहीं है तब हमारी वैल्यू क्या है? 1। तो ये लो जी 1। तो ए मैट्रिक्स मेरी ये आ गई। उन्होंने पूछा क्या है? ए स्क्वेयर पूछा है। उन्होंने क्या पूछा है? ए का स्क्वेयर पूछा हुआ है। तो इसको इसी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे हमारी ए मैट्रिक्स क्या बनी? 0 1 0 1 0। तो इसको इसी से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ए स्क्वेयर मेरा कैसे लिखा जाएगा? 0 1 1 0। अब आप कर चुके हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, जो बच्चे स्लो हैं या जो बच्चे लगता है उनको कि हमें मैथ नहीं आता, हमारा 11th में मैथ बर्बाद था, तो उन सब के लिए हमें करना है भाई। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 0 0 0 1, ये भी 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 इज अगेन 1। तो ए स्क्वेयर मेरा क्या आया बेटा? 1 0 0 1। अच्छा, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, कैसी लग रही है आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ऑफ ऑर्डर 2। तो ऑप्शन क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। मैथ को अगर आप को डर लगता है अभी मैथ से, तो सिंपल सी बात है, इसको स्लो स्लो स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट कर दो।
ठीक है, फिर आपको डर नहीं लगेगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ दिस, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, 2054 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर पी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्यू क्या है, एक नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यू हमारी क्या है, एक नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओ सॉरी, क्यू सिमेट्रिक बोल देते हैं। कंडीशंस ध्यान होनी चाहिए। देन क्यू इज इक्वल टू, क्यू क्या होगा भाई, है क्यू क्या होगा, आपको पता है क्या चीज? सर हमने, अगर ये एक एक मैट्रिक्स थी ए, जिसको हम क्या लिख सकते थे, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये लिखा जा सकता था। वेरी गुड। अब इस मैट्रिक्स को भी तो ये सम लिखा हुआ है, पी क्या है सिमेट्रिक, क्यू क्या है नॉन सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी, ए माइनस ए डैश बाय ए ट्रांसपोज बाय टू। तो ये क्या हो गया, आपका ए हो गया। इस मैट्रिक्स को हमने पी प्लस क्यू की फॉर्म में लिखा है, तो क्यू मेरा यहां से क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू। तो ए की वैल्यू क्या है, 2054, 2054 माइनस इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज क्या आएगा, 54, दिस डिवाइडेड बाय 2, है ना, ऐसे ही होगा। चलो माइनस करके क्या आया, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 5 5 माइनस 5, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 4 0, डिवाइडेड बाय 2। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस 5/2, 5/2 और 0। तो ये आपका क्या आया फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए बेटे। ठीक है मेरे बच्चे, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, है ना, तो ध्यान से 8-10 क्वेश्चन लेके आया हूँ अच्छे अच्छे से, जो आप करोगे आपको मज़ा आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। चलो जी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। सर 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन लेके आ रहे हो, बेटा 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन से आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है ना, 1 मार्क वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा सिखाते हैं। कह रहे हैं ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी का ऑर्डर सेम है। ठीक है, हमें निकालना है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, नल मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या यूनिट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, चलो भाई पहले चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दी हुई है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का हमें कैसे पता लगेगा, देखो नल मैट्रिक्स तो हम ये नहीं बता सकते भैया इनके ऑर्डर सेम है ना, नल मैट्रिक्स तो हमें जब भी पता लगता कि जब सर ये क्या है 0 0 आए, मीन्स ए और बी मैट्रिक्स भी क्या हो, सेम हो। तो ऐसा तो लग नहीं रहा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में भी हो रहे हैं, है ना। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में क्या बनना चाहिए, 1 0 0 1, ऐसा बनना चाहिए। अब ऑर्डर 2 है 3 है, वो जो भी होगा देखा जाएगा। तो यहाँ से भी हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की हमें कंडीशन पता है, अगर ये सिमेट्रिक हुई तो इसका ट्रांसपोज, मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है पी, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, पी के बराबर आ जाएगा। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक हुई तो इसका ट्रांसपोज माइनस पी के बराबर आएगा, है ना। ये दो ऑपरेशन लगा के देखते हैं इनमें से कौन सा ठीक बैठता है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को पी मानता हूं, लेट ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, ठीक है, ये कोई पी मैट्रिक्स होगी। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, पी का ट्रांसपोज अगर मुझे करना है, तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज
इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओ, ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में, है ना। तो ये पहले क्या लिखा जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, बी, और ये ए ट्रांसपोज, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए, और ये क्या आएगा, बी ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज, ये कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा, लेकिन इसका उल्टा है ना। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ बेटा, तो ये मेरा क्या बनेगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, और जो किसके बराबर आ रहा है, पी मैट्रिक्स के। तो पी का ट्रांसपोज यहाँ पे किसके बराबर आया, माइनस पी के बराबर आ रहा है। ऐसा अगर आता है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, क्यू सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्लियर है बच्चे, ठीक है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन, ये स्लाइड भी सेम है, चलो इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लो, 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका एक रिजल्ट भी बनेगा, तो बेटा इसको ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। कोई सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तभी सम हो रहा है, उनका स्क्वायर हो रहा है, सच दैट ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब कैसे ओपन होगा भैया, हाँ जी, इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही लिखा हुआ है ये, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे क्या हो रहा है, बी का स्क्वायर, चलो मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए बी, इसको इससे करेंगे प्लस बी ए, और इसको इससे करेंगे तो बी का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिला, ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, जो मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। तो अब यहां से ये आप ना एक रिजल्ट की तरह भी याद रखोगे, ठीक है, रिमेंबर एज रिजल्ट। क्या रिमेंबर करना है कि अगर ए प्लस बी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं और उनका आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, और वो किसके बराबर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, देन ए बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। ये कंडीशन आप ध्यान रखोगे, क्योंकि ये कंडीशन ना काफ़ी क्वेश्चंस में आपको हेल्प देगी। अदरवाइज आप क्वेश्चन पूरे लंबे बड़े तरीके से सोल्व करोगे, ठीक है। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो आपको थोड़ी सी बेटा हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। जैसे ये क्वेश्चन है, सीबीएसई एफ क्या है, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन पेपर में 2015 में आया हुआ है। ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी एक मैट्रिक्स है, सच दैट, और ये रिजल्ट हमें दिया है, एंड दिस इज ट्रू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब मुझे पता है, क्या पता है, इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, देन आई कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए।
ए बी माइनस बी ए के बराबर होगा, बहुत बढ़िया, है ना। अदरवाइज आप क्या करोगे, ए प्लस बी करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, फिर ए का स्क्वायर निकालोगे, बी का स्क्वायर निकालोगे, उसको ऐड करोगे, फिर इन दोनों को क्या करोगे, इक्वेट करोगे। एक नॉर्मल बच्चा ऐसे ही करेगा, है ना। लेकिन हमें क्या पता है, सीधा रिजल्ट पता है, तो हम इसको लगाएंगे। सर यहाँ पे भी तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेटा आपके ऊपर वाले मेथड से कम हो रही हैं, और मैथ वही तरीका बढ़िया होता है जिसमें आप कम कर सको। चलो, माइनस बी ए वन बी माइनस वन ए वन माइनस वन टू माइनस वन। आप भी कॉपी लेके बैठे हो ना, कर रहे हो ना, सत्संग तो नहीं चल रहा। चलो जी, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ए प्लस वन, एक मिनट सॉरी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसीलिए मैं कहता हूँ एरो के मार्क कर लिया करो कि हमें कैसे चलना है। इधर से इधर वन माइनस वन वन, और वन प्लस वन टू, टू ए माइनस बी एंड टू प्लस वन थ्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस का साइन ऐसे ही रखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस टू, और इधर माइनस ए माइनस वन, बी माइनस टू माइनस बी, एंड दिस इज प्लस वन। अब ये दोनों इक्वल हैं, इसको एक काम करते हैं, अगले पेज पे लेके चलते हैं। अब यहां से आप इक्वेट कर लो, यहां से a माइनस बी किसके बराबर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं ये वाली वैल्यू उठाता हूँ, इसको उठाते हैं, a माइनस बी को भी नहीं उठाते, सीधा माइनस ऑफ माइनस ए माइनस वन इज इक्वल टू टू। ये क्या आएगा, a प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, वन आ गई, a की वैल्यू क्या आई, वन आई। अब इसको उठा लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस बी प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, तो b माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, और b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, फोर आ गई। यही हमसे पूछा था, a और b की वैल्यू, तो ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, a और b की वैल्यू भी पूछा था। अब यहाँ से चीज़ें आसान होगी, अदरवाइज a प्लस बी करके होल स्क्वायर निकालना, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर करके ऐड करो, काफ़ी ज़्यादा झंझट हो रहा है, तो सीधा सीधा हमारे रिजल्ट यहाँ पे निकल रहे हैं। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019, देखो क्या कहता है, करो इसको सोल्व। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, याद है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया हुआ है। बच्चे ने, अब जिस बच्चे ने किया हुआ है वो बहुत बढ़िया बात है, जिसने नहीं किया तो देखो क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ अल्फा इज दिस, एफ ऑफ अल्फा डॉट एफ ऑफ माइनस बीटा, एफ ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू, प्रूव करो एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, क्लियर है, तो चलो कैसे करेंगे। मेरे पास एफ ऑफ अल्फा है, क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ज़ीरो साइन अल्फा कोस अल्फा, ज़ीरो 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 वन, ये है। अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ बीटा माइनस बीटा। सर एफ ऑफ माइनस बीटा क्या होगा भैया, जहां जहां अल्फा है, ठीक है ना, जहां जहां अल्फा है वहां वहां पे माइनस बीटा पुट कर दो, अल्फा को बीटा से रिप्लेस करो, कोस माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा की जगह माइनस बीटा, ज़ीरो साइन माइनस बीटा कोस माइनस बीटा, ज़ीरो 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 वन। ठीक है, अब साइन कोस माइनस बीटा, कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एक्स, कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एक्स, तो कोस वाली टर्म पॉजिटिव रह जाएगी,
एफ ऑफ माइनस बीटा क्या आएगा हमारे पास, कोस वाली टर्म पॉजिटिव रह जाएगी, कोस बीटा। यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस था, माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस साइन बीटा, ज़ीरो। यहाँ माइनस साइन बीटा, कोस बीटा, ज़ीरो, 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 वन। ठीक है, तो हमारा कोस ऑफ एफ ऑफ माइनस बीटा भी आ गया। अब हमें एल एच एस क्या दे रखी है, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ज़ीरो, माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा, कोस अल्फा, ज़ीरो, 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 वन। और ऐसे ही ये कोस बीटा, साइन बीटा, ज़ीरो, माइनस साइन बीटा, कोस बीटा, ज़ीरो, 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 वन। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कोस अल्फा, कोस बीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा, साइन बीटा, ज़ीरो इंटू ज़ीरो, ज़ीरो। एक क्या बना, कोस अल्फा, कोस बीटा, प्लस साइन अल्फा, साइन बीटा। नेक्स्ट इसको ऐसे करें, कोस अल्फा, साइन बीटा, माइनस माइनस साइन अल्फा, कोस बीटा, और इधर करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन, ज़ीरो। क्लियर। और ऐसे ही सेकंड में साइन अल्फा, कोस बीटा, माइनस कोस अल्फा, साइन बीटा। नेक्स्ट साइन अल्फा, साइन बीटा, प्लस कोस अल्फा, कोस बीटा, और ये फिर से क्या आ जाएगा, ज़ीरो, इधर ज़ीरो, ज़ीरो, वन। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे, अब यहाँ पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये जो बन रहा है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी। तो अगर मैं इसको माइनस साइन कॉमन लूँ तो माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है ये। माइनस साइन कॉमन ले लें, साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, साइन ए कोस बी। देखो ऐसे, साइन ए कोस बी, ये माइनस यहाँ पे आता है कोस ए साइन बी। तो नेगेटिव साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरा फॉर्मूला मेरे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आगे क्या है, आगे तो ज़ीरो ही है, ज़ीरो। अब ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फिर से साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, तो ये क्या बनेगा, कोस अल्फा माइनस बीटा, ज़ीरो, 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 वन। यह होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। आर एच एस, अगर हम बात करें आर एच एस की, आर एच एस हमें दी हुई है इसके बराबर एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, ये निकालना है। तो एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा की जगह एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा पुट कर दो। तो एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमारा क्या निकलेगा बेटा, सेम ही निकलेगा, कोस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ज़ीरो, साइन अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, ज़ीरो, 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 वन। तो एल एच एस और आर एच एस बराबर आई हैं, तो देयरफॉर हेंस प्रूफ। क्लियर है, ये आपका होमवर्क भी था।
है ना। एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था ये लास्ट से लास्ट क्लास में, तो बहुत बढ़िया है जिसका हो गया है। जिसने नहीं किया तो भाई होमवर्क किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या चेक करना है, अपनी मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है ना। मल्टीप्लिकेशन इसमें चेक करते रहना, प्लस माइनस की गलती होएगी। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, जहाँ पे इन चैप्टर्स में आप कंफर्टेबल हो गए ना, वहीं पे आपकी बैंड बच जाएगी भाई। प्लस माइनस की गलती हुई और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा एंड में। 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर है। कुछ बच्चों के यूटीज हो चुके हैं, कुछ के नहीं हुए, तो उनमें ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। और बोर्ड में तो बेटा मतलब आना ही पेपर यहीं से है। ठीक है, तो चलो ए क्यूब के लिए पहले हम ए स्क्वेयर निकालते हैं। 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। अगेन इसको लिखें, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। चलो जी, इधर हमें रो में चलना है और इधर हमें कॉलम में चलना है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 +6 +12। तो 1 +6 7 +12 कितना हो गया, 19। नेक्स्ट 2 -4 +6, 2 -4 +6 ये क्या आया, +4। 3 +2 5 +3 8। नेक्स्ट 3 -6 -3 +4 1। 6 +4 10 +2 12। 9 -2 7 +1 8। 4 +6 10 +4 14। 8 -4 4 +2 6। 12 +2 14 +1 15। तो ए स्क्वेयर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ए स्क्वेयर हमारे पास ये आ चुका है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, कॉपी कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब ए क्यूब, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। चलो भाई मल्टीप्लाई अब ध्यान से करना, नंबर थोड़े से बड़े हो चुके हैं तो गलतियां होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लिख लिख के कर लेना। 19 + 12, ठीक है, ऐसे साइड में लिख लिख के कर ला करो, +32। तो ये कितना हो गया भाई, 3 और 2 5 और 6 6। और ये कितना हो जाएगा, 63। अगेन 19 2 38 -8 30 +16 30 +16 46। 19 3 57 57 +4 61 61 +8 69। क्लियर। आगे 1 +36 37 37 +32 37 +32 69। 2 -24 -22 +32 -22 प्लस, एक मिनट, 2 -24 24 +2 कितना होगा, -22। ठीक है, और ये 16, तो ये -6 यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी। चलो भाई नेक्स्ट 3 + 12 15 +8 23। नेक्स्ट 14 + 18 14 और 18 कितना होगा,
14 और 18 कितना हो गया भैया? 32 प्लस 60 92। नेक्स्ट 28 माइनस 12 16 प्लस 32 46। 14 इंटू 3 42 प्लस 6 48 प्लस 15 48 प्लस 5 53 63। ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारा? 63। आई होप आप सभी का अभी ठीक आया है ना? क्रॉस चेक कर लिया करो भाई। अब सिंपल सी बात है, अब तो हमें इक्वेशन डालनी है। ए क्यूब आ गया हमारे पास, ए आ गया। इक्वेशन है ए क्यूब माइनस 23a प्लस 40i। तो ए क्यूब हमारे पास है, ये हमारा ए क्यूब नहीं, ये तो ए स्क्वेयर है ना, तो छोड़ो। ए क्यूब ये रहा ए क्यूब माइनस 23a। ए की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 3 2 1 4 2 1 1 2 3 3 2 1 4 2 1 प्लस 40 इसको तो सीधा लिख देते हैं। 40 0 0 0 40 0 0 0 40। तो भैया अब ये तो माइनस कर लो, है ना, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा है, 23 को पहले उससे मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसमें से माइनस करते जाओ। इजी रह गया अब तो, या करके देखें? करना पड़ेगा। चलो मैं सीधा ही कर देता हूँ, है ना। 63 माइनस 23 प्लस 40 0 आ गया। 46 माइनस 46 प्लस 0। नेक्स्ट 69 माइनस 69, गैप ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं ताकि यहीं पे हम अपनी सारी वैल्यू लिखते हैं। 63 माइनस 23 प्लस 40, 46 माइनस 46 प्लस 0, 69 माइनस 69 प्लस 0। यहाँ पे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यही सब आएगा। बस यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? 69 माइनस 69 प्लस 0 माइनस 6 माइनस 46 माइनस माइनस प्लस प्लस 46 प्लस 40 अगेन। ये कितना हो गया? अरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। 3 2 माइनस माइनस 3 2 1, तो माइनस 23 इंटू माइनस 46 माइनस माइनस प्लस 46 और ये माइनस 6 प्लस 40। यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। अच्छा, मैंने इक्वेशन ही गलत लिखी है। यहाँ पे माइनस 40 आएगा, यहाँ पे माइनस 40 आएगा। तो ये और ये, हाँ यहाँ पे भी मैंने जल्दबाजी में मिस्टेक कर दी, गलती से मिस्टेक हो गई भैया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, जो मिस्टेक हमें यहाँ पे आके रियलाइज़ हो गई, ओवर कॉन्फिडेंट, देखा जहाँ पे हम कंफर्टेबल हुए वहीं पे हमारी बैंड बज गई। चलो 23 माइनस 23 माइनस 0, 92 माइनस, ये कितना होता है? 92 माइनस 0, यहाँ पे भी माइनस 0 आएगा। चलो 46 माइनस 46 माइनस 0 एंड 63 माइनस 23 माइनस 40। तो ये हमारा आ गया 0 0 0। तो हैंस प्रूव्ड। तो जहाँ पे हमें लगता है ना कि हाँ क्वेश्चन हो गया, वहीं पे क्वेश्चन हमें लुढ़का देता है। मैथ्स थोड़ा सा ऐसा ही है। अब ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? ठीक है, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं भाई? उन्हें समझ नहीं आता ये मैट्रिक्स कितने की बनेगी।
मैट्रिक्स कितने की बनेगी, पहले मैं ये बता देता हूँ। ये कितने की है, 3 × 1 की है। ये कितने की है, 1 × 3 की है। ये सेम, तो इनका जो सी मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की होगी भाई। इन दो को मल्टीप्लाई जब आप करोगे, क्या करना है, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो बेटा वो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। ध्यान से, क्लियर है? सबसे बड़ी गलती बच्चों की यही होती है। तो ए बी का ट्रांसपोज करना है, पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ। ये आपको रिजल्ट है, वेरीफाई करना है। तो ए बी क्या आएगा, 1 - 4 3, और ये -1 2 1। करो जी, -1 2 1 4 -8 -4, इसमें तो सबसे इजी है भाई करना, -3 6 3। अब इसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज कर देते हैं इसका। इसका ट्रांसपोज करके क्या आएगा, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। क्लियर? अब हम लिखते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो इनकी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे। बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या आएगा, है भाई, रो को कॉलम में बना देना होता है। रो को कॉलम में बना देना है, तो 1 2 1 क्या बन जाएगा, कॉलम में बन जाएगा। ठीक है, क्या था ये, -1 2 1 था ना, -1 2 1। और ए ट्रांसपोज, ये कॉलम है, इसको क्या बना दोगे, रो बना दोगे। कॉलम को रो बनाना है, 1 - 4 3। अगेन इसको करो, -1 +4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो आई होप LHS और RHS क्या आ गई हैं, सेम आ चुकी हैं, है ना। यहाँ पे भी यही रिजल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी यही रिजल्ट लिखा हुआ है, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। गलती छोटी सी होती है कि यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं समझ आती कि मैट्रिक्स कितने की बनानी है, और इसमें कोई ज़्यादा गलती की गुंजाइश है नहीं। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर का है। ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आखिरी में आपके लिए खजाना छुपा हुआ है। देखो भाई, हमें A5 निकालना है। पहले तो हमें ये प्रूव करना है A² - 4A + 7I 0 होगा। यूजिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट का यूज करके ही A5 निकालना है। भैया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते थे ऐसे, पहले बहुत आते थे, अब कम हो गए हैं, लेकिन हाँ दिया हुआ है। और इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लग रही जो आपने यहाँ पे कवर नहीं की है ना, जो आपका सिलेबस डिलीट भी हो चुका है जैसे, उसके बाद भी ऐसी कोई ज़्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको ना आती हो। चलो सबसे पहले A² निकालते हैं। 2 3 -1 2, ठीक है, और इसको दोबारा से लिखो, 2 3 -1 2। एरो लगा लिया करो बेटा, इन एरो की मदद से ही बचे हुए हैं हम। 4 -3 1, नेक्स्ट 6 + 6 12, -2 -2 -4, -3 + 4 1। तो ये हमारा आ गया A²। अब इक्वेशन में डालते हैं इसको, A² - 4A + 7I। A² हो गया हमारा 1 12 -4 1 -4A, 4A कर लेते हैं भाई, 8 12 -4 8 + 7I 7 0 0 7। तो इन सब को यूज करके 1 1 -8 7 -7 0 12 -12 0 -4 + 4 0 1 -8 -7 + 7 0। तो हेंस ये चीज़ हमें प्रूव हो गई।
अब इसका यूज करके हमें a5 की वैल्यू निकालनी है, a की पावर 5 निकालनी है। अब यहाँ पे देखो असली खेल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। हमने ये शो कर दिया a² -4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से बेटा मैं ये लिख सकता हूँ कि a² की वैल्यू क्या आई, 4a माइनस 7i। ठीक है, a² की वैल्यू 4a माइनस 7i। हाँ, बहुत बढ़िया। अब इस a² को इस रिजल्ट से, ठीक है, इस रिजल्ट से मेरे को a5 पे पहुंचना है। अब a² से a5 तक पहुंचना है तो इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहोगे सर डायरेक्टली a³ से मल्टीप्लाई कर दो, बेटा मेरे पास a³ की वैल्यू ही नहीं है ना, मेरे पास तो a² की वैल्यू है जो क्या है 4a माइनस 7i। तो पहले मैं देखो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, a³ इज इक्वल टू 4a² माइनस 7i इंटू ए। आई इंटू ए क्या होता है, ए आई या आई ए, ए आई या आई ए इज इक्वल टू ए, है ना, क्लियर है। तो ये रिजल्ट मेरे को क्या मिला, 4a² माइनस 7a। अच्छा, a² की मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, a² की मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, क्या है 4a माइनस 7i माइनस 7a। तो ये कितना हुआ 16a माइनस 28i माइनस 7a। तो ये मेरी वैल्यू क्या आई, 9a माइनस 28i। लेकिन ये किसकी आई है, a³ की। किसकी आई है बेटा, a³ की आई है ना। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से a को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास a³ क्या आया, 9a माइनस 28i। तो मल्टीप्लाई बाय a से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर a की पावर 4 और इधर 9a²। 28i इंटू ए क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, तो ये 28a। फिर से मैं इसमें a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 4a माइनस 7i माइनस 28a। तो ये कितना हो गया, 36a माइनस 63i माइनस 28a। 36 माइनस 26, ठीक है, 36 माइनस 28, सॉरी क्या बना, 8, 8a माइनस 63i। अब ये हमारा फाइनल स्टेप, इस फिर से हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय a। तो यह मेरा a5 बन गया जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। ये क्या बनेगा, 8a² माइनस 63a। तो मेरा a5 की वैल्यू क्या आई बेटा, 8a² माइनस 63a। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, a5 की वैल्यू क्या आई, 8a² माइनस 63a। a² की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है ना, 112 माइनस 4 1, 112 माइनस 4 1 माइनस 63a की वैल्यू क्या है, 2 3 माइनस 1 2, 2 3 माइनस 1 एंड 2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसमें आपने वैल्यू डालनी थी तो आप वैल्यू भी डाल सकते हो, वहाँ पे भी आप वैल्यू डाल सकते हो। क्लियर है, तो ये कितना होगा 8। कुछ बच्चे यहाँ पे भी करेंगे कि a² की मैं वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ पे, है ना, लेकिन मेरे पास a² ऑलरेडी है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज कोई बच्चा वैल्यू डालना चाहता है तो ये a और i की टर्म में आ जाएगा, वहाँ से डाल लो। 12 इंटू 8 96 माइनस 32 और 8, ये कितना बन जाएगा,
ये 6 126, 9 189, -63 और 126, इन दोनों को आप माइनस करो। 126 -8 118 नेगेटिव का, 89 -96 3 और कितना बचेगा ये 93 नेगेटिव, 63 ये 31 पॉजिटिव, और यहाँ से 126 ये 118। तो ये आई आपकी A5 की वैल्यू। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन अच्छा था भाई। A5 की वैल्यू देखो, इसमें हमने कुछ भी नहीं प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। ठीक है, सिर्फ एक ये चीज़, और हम वैल्यू डालते जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो ऐसा मत करना कि सर हमने तो ये पढ़े ही नहीं, हमारी तो प्रॉपर्टी नहीं है। तो बेटा सब कुछ किया हुआ है, डोंट वरी। मंडे से आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।